A police van moving on a highway with a speed of 30 km per hour fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? Police van is here. पुलिस वैन इज हियर. यदि यहां से बुलेट फायर होती है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी वह वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन प्लस वेलोसिटी ऑफ वैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी. अब डायरेक्शन दोनों का सेम है, दोनों के डायरेक्शन सेम है, इसलिए वेक्टर एडिशन बहुत आसान होगा और मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे तो हमें मिलेगा स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन प्लस वैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बीजी. तो इस तरह से अगर है तो तभी संभव है जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो दोनों वेक्टर्स की. बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन का मतलब हुआ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मजल स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड प्लस वैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 30 किलोमीटर पर आवर है तो इसको 30,000 डिवाइड बाय 3600 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे हम, और इससे आप कैलकुलेट करेंगे 0 कैंसिल तो यह होगा 25/3 मीटर पर सेकेंड. सो इट इज 25/3 प्लस सो टोटल स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी 450 प्लस 25 475/3 मीटर पर सेकेंड. अब थीव्स कार की बात करें, थीव्स कार की स्पीड अगर हम मीटर पर सेकेंड में फाइंड करते हैं तो 192,000 डिवाइड बाय 3600 यह होगा 160/3 मीटर पर सेकेंड. 160/3 मीटर पर सेकेंड 12 से डिवाइड करें तो ये 12 3 36, 12 से डिवाइड करें तो यह होगा 1 × 160 मीटर पर सेकेंड. So this speed is in the same direction of that of bullet. और रिलेटिव स्पीड निकालेंगे क्योंकि इस रिलेटिव स्पीड से ही बुलेट इसे हिट करेगी. तो यहां सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे वेक्टर्स, यहां वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. हमें निकालना है बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार, दैट इज बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने देखा है 475 मीटर पर सेकेंड बाय 3 ऑल्सो, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट होगा. वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनको ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर इस वेक्टर को लेंगे हम तो मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो यह समझने वाली बात है कि उसे कम स्पीड से लगेगी और यह हो जाएगा 315/3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 105 मीटर पर सेकेंड. तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक सिंपल सा एग्जांपल है. इससे आपको मैं तो कहता हूं कि ज्यादा इतना सब करने के बजाय आप डायरेक्ट भी समझ लेंगे तो आपको आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में हमें इस तरह से लिखना पड़ सकता है. अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो इस तरह से लिखना बहुत अच्छा रहता है. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. .19 suggest a suitable physical situation for each of the following graphs. यहां हम क्या देख रहे हैं, x कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर x बढ़ता है लीनियरली. x बढ़ने का मतलब पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव करना चालू करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी. फिर x उस पॉइंट के बाद किसी पॉइंट पर t0 पर नेगेटिव वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा पार्टिकल, क्योंकि अब x घटना चालू हो गया है. तो इस पॉइंट पर रिबाउंस हो गया वो किसी चीज से, सपोज बॉल है तो किसी वॉल से रिबाउंस हो गई और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना चालू कर दी, और x नेगेटिव हो गया. अब x नेगेटिव हो गया यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था उससे और पीछे चले गया है. इससे यदि हम ओरिजिन माने तो यहां से अब और पीछे जा चुका है और अब x कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब यहां पर आकर अब वो रुक गया है, स्टॉप. तो पार्टिकल जाता है और वापस आता है,
लेकिन पीछे जाके रुकता है, यह उसके लिए होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव थी, अब जीरो हो गई, अब नेगेटिव हो गई, घटते घटते जीरो हो गई। यह सिचुएशन तो हम देखते हैं अपवर्ड थ्रो में। वेलोसिटी अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं तो जाते जाते वेलोसिटी कंपोनेंट छोटा होता जाता है, जैसे कि हमने एनिमेशन में देखा है, और टॉप पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और जैसे जैसे नीचे आना चालू होता है फिर से वेलोसिटी कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है। तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई यहां पर। लेकिन अगर रिबाउंस होता है, फिर से रिबाउंस होता है, लेकिन अब स्लो स्पीड से रिबाउंस होता है, तो अब इतनी हाइट तक नहीं जाएगा, कम हाइट तक जाएगा पार्टिकल या बॉल कहें यदि हम इस तरह की कोई, और फिर वहां से रिटर्न होता है, तो विद स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इट हिट्स द ग्राउंड। फिर से रिबाउंस होता है, नेक्स्ट टाइम वेलोसिटी अब और मैग्नीट्यूड में कम हो गई। तो आप देखिए बॉल अगर इस तरह से आप ऊपर उछालते हैं, टप्पा खाने के बाद इस तरह से रुक जाती है, जाती आती जाती आती रुक जाती है, तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, जो स्ट्रेट लाइन है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहां पर। तो अंडर द ग्रेविटी इस तरह से रिबाउंस हो रहा है किसी बॉल का, तो यह पॉसिबल है। थर्ड केस, एक्सेलरेशन इज जीरो, फॉर सम टाइम एक्सेलरेशन इज देयर एंड इट इज इंक्रीज एंड देन अगेन डिक्रीज एंड इट इज जीरो। एक्सेलरेशन थोड़ी देर के लिए है, इसका मतलब फोर्स थोड़ी देर के लिए है, क्योंकि सीधी बात है एक्सेलरेशन तभी होता है जब फोर्स होता है। तो किसी बॉल पे यदि आप किसी बैट से हिट करें, तो बैट के जब कांटेक्ट में आती है बॉल, तो फोर्स ऑफ कांटेक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जब बॉल बैट से रिलीज होती है तो फोर्स ऑफ कांटेक्ट फिर से जीरो हो जाता है। इन बिटवीन फोर्स ऑफ कांटेक्ट एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है, यानी एक्सेलरेशन एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है और फिर डिक्रीज हो जाता है। दिस इज द सिचुएशन वेयर वी विल सी दिस टाइप ऑफ मोशन। Figure 3.23 gives the xt plot of a particle executing one-dimensional simple harmonic motion. You will learn about this motion in more detail in chapter 14. Give the signs of position, velocity and acceleration. Position, velocity और acceleration के हमें sign पता करना है of the particle at t is equal to 0.3 second, 1.2 second and minus 1.2 second. सबसे पहले हम देखते हैं position, velocity और acceleration. Time is 0 second. What is there? 0 पर पोजीशन क्या है, टाइम 0 पर पोजीशन 0 है, लेकिन 0.3 पे हमें फाइंड करना है। 0.3 इज समवेयर हियर, दिस इज 0 सेकंड, दिस इज 1 सेकंड, दिस इज 0.5 सेकंड, मिड पॉइंट पर 0.5 सेकंड होगा। थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाया जाए तो यह 1 सेकंड है, यह 0.5 सेकंड है, 0.3 सेकंड यहां पर कहीं पर होगा, और 0.3 सेकंड पर आप यदि स्लोप देखें तो स्लोप इस तरह से होगा, टेंजेंट का स्लोप इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में स्लोप होने का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, और x अगर नीचे की तरफ है यहां पर है तो x भी नेगेटिव है, पोजीशन भी नेगेटिव है, क्योंकि x ऊपर पॉजिटिव होता है, x नीचे नेगेटिव होता है। और एक्सेलरेशन की बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा है, आप आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इस तरह से बढ़ता जाएगा, यानी यह लाइन इस तरह से घूमती जा रही है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है स्लोप एंटी क्लॉकवाइज, तो स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्लोप बढ़ रहा है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। न्यूमेरिकली बढ़ रही है, न्यूमेरिकली मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी नेगेटिव से 0 और 0 से पॉजिटिव हो रही है। अब हम 1.2 सेकंड पर देखते हैं, t 1.2 सेकंड पर क्या हो रहा है। 1.2 सेकंड यानी यहां पर पोजीशन एक्सिस के ऊपर है, t एक्सिस के ऊपर है तो पोजीशन पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी अगर स्लोप देखें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इस तरह से होगा, वेलोसिटी यहां पर पॉजिटिव होगी। और एक्सेलरेशन की बात करें तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं स्लोप कम होता जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। -1.2 सेकंड, t इज इक्वल टू -1.2 सेकंड। रेफरेंस अगर 0 सेकंड लिया है किसी टाइम को, तो उसके पहले का जो समय होता है उसको नेगेटिव टाइम लिया जा सकता है। तो -1.2 सेकंड के लिए हम देखें, यह -1 सेकंड और -1.2 सेकंड कहीं यहां पर होगा, यहां पर पोजीशन नेगेटिव है,